अरे नीतू रोटी ला दे जल्दी से। लो। जूते पहन के कोई खाना खाता होगा। तुझे पता तो है कितनी जल्दी है मुझे। आज पूरे 3 दिन हो गए, स्वाति का पता नहीं चला अब तक। कभी खाना तो आराम से खा लिया करो। सब आराम ही है, इतना वह घरों नहीं आने की, मुझे संतुष्टि नहीं होने की बिल्कुल भी। अरे आराम से खा लो। भैया इसे पूरा तो खा लो। भैया की बच्ची, तू 3 दिन से घर से गायब है। तूने सोचा कि तेरे भैया का क्या हाल होगा? अरे रहा मैं कभी तेरे बिना एक पल भी? वो भैया मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी। अरे तेरे पास फोन तो है, कम से कम एक बार फोन। और एक गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, सब ठीक तो है? कौन है ये? हाँ भैया, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, ये मेरे पति हैं। मैंने शादी कर ली है। वाह, शादी कर ली और कितनी खुशी से बता रही है ये मेरे पति हैं। अरे कम से कम तू एक बार ये तो सोचती, अभी तेरी बड़ी बहन भी है घर पे। अरे तूने उसके बारे में नहीं सोचा? आज तक इसने तो कोई ऐसा कदम उठाया नहीं और तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली। बता, दे मेरी बात का जवाब। बूझ इससे कुछ, बूझ ना क्यों किया इसने ऐसा। अरे क्या कमी रह गई तुम्हारे प्यार में? क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारी खुशी के लिए। यहाँ तक मैं माँ भी नहीं बनी। हमने सोचा तुम्हारी शादी धूमधाम से करने के बाद तभी मैं माँ बनूंगी, ताकि हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम ना हो जाए। चुटकी, ऐसी क्या कमी रह गई थी भैया के प्यार में जो तूने बिन बताए शादी कर ली? अरे किसको समझा रही है तुम? अब छुटकी नहीं रही है, अब तो बड़ी हो गई, अपनी मर्जी से शादी जो कर ली। अरे इसे क्या पता मेरे हालातों का। 12 साल का था मैं, 12 साल का, जब मेरे सर पे पगड़ी बांध दी गई थी। मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया था। अरे मेरे सगे ताऊ, चाचा, मामा, सबने मुंह फेर लिया था मुझसे। और एक तू वाह, नहीं, अब बड़ी हो गई है ना तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली। चल मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या करता है ये? किस खानदान का है? भैया हमने साथ में स्टडी करी और जॉब भी साथ में की है। भैया ये हमारी बिरादरी का नहीं है। चलो अच्छी बात है, तुमने साथ में पढ़ाई करी, फिर शादी भी कर ली, और वो भी बिरादरी का नहीं है भाई? देख कि डाल खरा मेरे तरफ को। अगर मैं तेरे से पूछूं, 1 महीने में कितने रुपए कमा लाया बा तू? भैया मेरी अभी अभी जॉब लगी है, मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं और मेरी अभी सैलरी बढ़ेगी। अरे तेरी 30,000 रुपए की सैलरी ने मेरे बचपन का सपना खत्म कर दिया जो मैंने देखा था। अरे भरी पंचायत में जब मेरे सर पर पगड़ी बांधी गई थी तो कोई भी मुझसे नजर मिलाने वाला नहीं था। तो मैं सोच रहा था बस अपनी दोनों बहनों के बारे में। अरे मेरी जूतू करके किसी ने शादी करा दी, और शादी कराने के बाद फिर भी मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, और सोचा तो बस तुम दोनों के लिए। जब तुम मेरे हाथ में थी,
अरे चुटकी, अरे मुझे तू ये तो बता दे, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरे पालने पोसने में, तुझे पढ़ाने लिखाने में। वाकई मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। मैंने शादी कर ली है भैया, अब तो जैसे भी रहना है मुझे इन्हीं के साथ रहना है। खुशी में रहूं तब ठीक, दुखी में रहूं तब भी ठीक। और भैया वाकई में आपकी आंखों को नम देखकर मुझे इतना पता चल गया कि हम दोनों को आपसे ज्यादा कोई चाह ही नहीं सकता। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती भैया, मैं चलती हूँ। रुको, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे घर वालों से बात करके अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता हूं मैं, ताकि गांव वालों को ये लगे कि मेरी बहन ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपसे, मिल सकती है मुझे परमिशन? भैया हाथ मत जोड़ो, हम दोनों ने प्यार किया है तो ये भी मेरी बातें मानेंगे। क्यों, तुम मानोगे ना मेरे भैया की बात? मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि इसकी शादी बड़े धूमधाम से हो। भैया मैंने इससे शादी इसलिए की, अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो ये खुदकुशी कर लेती। भैया मैंने इससे पूछा भी कि तुम्हारे घर में किसी को कोई ऐतराज़ तो नहीं है। इसने मना कर दिया और इसने बताया कि मेरे भैया, मेरी भाभी और मेरी बहन है, मैं उन सबको अपने आप मना लूँगी। चल ये बात भी ठीक है, कम से कम इसे अपनी भाई की इज्जत का ख्याल तो आया कि मैं अपने भाई को मना लूंगी। भाई से पता था अपने भाई को मना लेगी, पर जैसे मैंने कहा शादी हो गई ऐसे ही। ठीक है जी भैया।